चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम सास बहू की नई दुनिया। गांव की एक पुरानी हवेली में रहती थी सावित्री देवी। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उम्र ने बालों को सफेद कर दिया था, पर सोच अब भी थोड़ी पुरानी थी। वह चाहती थी कि घर की बहू वैसी ही हो जैसे वह खुद थी। नियमों में बंधी, सिर झुकाकर बात करने वाली और हर बात पर हाँ कहने वाली। इसी बीच उनके बेटे अभिषेक की शादी हो गई। बहू बनी अनन्या, जो शहर की पढ़ी लिखी, खुले विचारों वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह मानती थी कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ आदेश और पालन का नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी का होना चाहिए। शादी के बाद के पहले दिन ही अनन्या ने घर के माहौल को कुछ अलग महसूस किया। जहां सावित्री देवी सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू कर देती थी, अनन्या 11 बजे उठती थी। सावित्री देवी चुपचाप देखती, लेकिन मन ही मन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें तकरार का कारण बनने लगीं। कभी खाने के स्वाद को लेकर, कभी कपड़ों के चुनाव को लेकर, तो कभी पूजा पाठ के तरीकों को लेकर। एक दिन अनन्या ने सोचा, अगर मैं भी वही पुरानी राह पर चलूंगी तो कुछ नया कैसे बनेगा। उसने फैसला किया कि वह सास को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि खुद को उनके करीब लाएगी। अगले दिन अनन्या ने सावित्री देवी के साथ बैठकर उनके पुराने एल्बम देखे। उनकी जवानी की बातें सुनी, उनके सपनों को जाना, जो उन्होंने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिए थे। सावित्री देवी की आंखों में चमक आ गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उन्हें सुन रहा है, समझ रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती सी हो गई। सावित्री देवी ने भी अनन्या के साथ मिलकर नए जमाने की चीजें सीखनी शुरू कर दी, जैसे मोबाइल फोन चलाना, वीडियो कॉल करना और सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी सहेलियों से जुड़ना। एक दिन पूरे गांव में चर्चा थी। सावित्री देवी तो अब फेसबुक पर भी आ गई। बहू ने क्या कमाल कर दिया। समाप्ति। अब सावित्री देवी और अनन्या दोनों मिलकर परिवार को पुराने संस्कारों और नए विचारों का खूबसूरत संगम बना चुकी थीं। उनकी कहानी गांव ही नहीं, शहरों में भी मिसाल बन गई थी कि अगर दिलों में प्यार और समझ हो तो सास और बहू का रिश्ता सबसे प्यारा और मजबूत हो सकता है।